नमस्कार, जोहार। मैं आज करेंट अफेयर्स का नेक्स्ट वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये 24 जनवरी, बी 10 मार्च, सी 20 मई, डी 25 अगस्त। इसका सही आंसर ये 24 जनवरी है। इसके बारे में बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें कि शिक्षा हर व्यक्ति का एक बुनियादी एवं मौलिक अधिकार है, लेकिन अभी भी विश्व में कई बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत के निम्न में से किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये सुनील छेत्री, बी सुभाष भौमिक, सी भाईचुंग भूटिया, डी उदंत सिंह। इसका सही आंसर बी सुभाष भौमिक है। इसके बारे में बताते चले कि भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का लंबी बीमारी के बाद 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक साल 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। कोलकाता के मैदान में उन्हें जोस मारिन्हो कहा जाता था। उन्होंने 19 साल की उम्र में राजस्थान क्लब से अपना करियर की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हर साल 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, बी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, सी राष्ट्रीय बालिका दिवस, डी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो इसका सही आंसर है सी राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके बारे में बताते चले कि प्रत्येक साल राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 24 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य देश की लड़कियों को हर लिहाज से अधिक सहायता और सुविधा प्रदान करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक अन्य मुख्य उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना है। पहली बार 24 जनवरी 2009 को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को हस्तांतरित करके वहां निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ये चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी उधम सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस। इसके बारे में बताते चले कि केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक उस स्थान पर उसकी एक होलोग्राम प्रतिमा वहां लगाई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जानी है वह 28 फुट ऊंची और 6 फीट चौड़ी होगी। उसे इंडिया गेट पर उस स्थान पर लगाया जाएगा जहां कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ये 19 जनवरी, बी 10 मार्च, सी 12 मई, डी 18 अगस्त। इसका सही आंसर ये है 18 जनवरी। इसके बारे में छात्रों विस्तार से बताते चले कि प्रतिवर्ष 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियन के साथ की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में 12 बटालियन हैं, जिनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ से 3, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी से 2 बटालियन है। इसकी प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये तोशिकी कैफो, बी शिंजो आबे, डी नाओटो कान, डी ओशिरो मोरी। इसका सही आंसर बी है शिंजो आबे। शिंजो आबे के बारे में बताते चले कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकमुरा युताका ने आबे की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें ये एल्गिन रोड पर स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी? ये तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी असम। इसका सही आंसर सी कर्नाटक है। इसके बारे में बताते चले कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक में मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। यह पार्क 72.77 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में बनाया जाना है। यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। इस पार्क में पॉपुलेट यूनिट लगाई जाएगी। इस इकाई में पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों का कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान के किस क्रिकेट विकेट कीपर बल्लेबाज को आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? ये शाहिद अफरीदी, बी मोहम्मद हाफिज, सी हसन अली, डी मोहम्मद रिजवान। इसका सही आंसर है मोहम्मद रिजवान, डी। मोहम्मद रिजवान के बारे में बताते चले, सीसी ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के चलते साल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार T20 क्रिकेटर चुना गया। आईसीसी ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के चलते साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर चुना गया। पिछले साल
रिजवान शानदार परफॉर्मेंस दिखाई दिए और उनके लाजवाब बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थी। उन्होंने पिछले साल 26 पारियों में 73.66 की औसत से 1326 रन बनाए 1326 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक लगाए। उन्होंने पिछले साल T20 में 22 कैच और 2 फॉलोइंग भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के 13 नेताओं की सूची में निम्न में से किससे लोकप्रिय नेताओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ये राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो, बी राष्ट्रपति जो बाइडेन, सी प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर डी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बारे में बताते चले कि दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर है। मॉनेटरी कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के 13 नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्थान छठा है और उन्होंने 43% रेटिंग मिली है। बाइडेन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो का नाम है, उन्हें भी 43% रेटिंग मिली है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को 41% रेटिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य का स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये 10 मार्च, बी 21 जनवरी, सी 12 मई, डी 15 अगस्त। इसका सही जवाब बी है 21 जनवरी। इसके बारे में बताते चले कि 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस मनाया जाता है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मणिपुर और त्रिपुरा को साल 1949 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा मिला। मेघालय को असम के भीतर ही असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969 के द्वारा स्वायत्त शासन बनाया गया था। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश, नए उमंग के साथ। देखने के लिए सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।